चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने लास्ट क्लास में सीखा, कैश फ्लो की कितनी एक्टिविटियां होती हैं? 3। और चौथा होता है कैश एंड कैश। पहला कैश फ्लो फ्रॉम कौन सी एक्टिविटी था बेटा? ऑपरेटिंग। दूसरा इन्वेस्टिंग। तीसरा फाइनेंसिंग। और चौथा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। गुड्स सेल करना ऑपरेटिंग एक्टिविटी, गुड्स परचेज करना ऑपरेटिंग एक्टिविटी कल सिखाया था। अमाउंट पेड टू क्रेडिटर ऑपरेटिंग, क्रेडिट परचेज नहीं आएगा, क्रेडिट सेल्स नहीं आएगा, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी, डिविडेंड रिसीव इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इंटरेस्ट रिसीव investing activity, interest received by the financial companies operating, dividend received by the financial companies operating, ठीक, dividend paid by the financial companies financing, interest paid by the financing company, interest paid by the financing operating, क्योंकि उनका काम का बिजनेस यही पढ़ाया था। आज हम सीखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन में कितना कैश इन हुआ या कितना कैश आउट हुआ, ड्यू टू क्या? ड्यू टू ऑपरेशन, ड्यू टू फाइनेंस और ड्यू टू इन्वेस्टमेंट, उसे क्या कहा जाता है? कैश फ्लो। क्या कहा जाता है? इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम, सबसे पहले आता है कैश फ्लो फ्रॉम कौन सी एक्टिविटी आता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे पहले क्या आता है? कैश फ्लो फ्रॉम कौन सी एक्टिविटी आता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश का इन हुआ और कितना कैश का, बोलो कितना कैश का इन हुआ और कितना कैश का आउट हुआ, ड्यू टू ऑपरेशन, उसे कहेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उसके बाद आता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एसेट खरीदने, एसेट बेचने और उनके रिटर्न। एसेट खरीदना, एसेट बेचना और उनका क्या है? रिटर्न। कौन सी एक्टिविटी है? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, इसे कहेंगे नेट कैश इनफ्लो। नेट कैश इनफ्लो या कैश यूज फ्रॉम कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फिर आता है कैश फ्लो फ्रॉम कौन सी एक्टिविटी? फाइनेंसिंग। इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, बायबैक ऑफ डिवेंचर्स, डिविडेंड पेड, ये सारी कौन सी एक्टिविटियां हैं? फाइनेंसिंग। कल सीखी थी ना, इसे कहेंगे नेट कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो और नेट कैश क्या? यूज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेशन से जिससे 4 लाख का कैश है, ध्यान से सुनना, तो कैश इनफ्लो, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 4 लाख, इन्वेस्टिंग से 2 लाख गए तो 4 में से 2 गए, कितने बचे? 2। फाइनेंसिंग से 1 लाख आया तो कितने आए? 3। यानी पूरे साल भर में एंटिटी को 3 लाख का कैश आया। ठीक है, 4 लाख कहाँ से आया? सुनना, 4 लाख कहाँ से आया? ऑपरेशन से। 2 लाख कहाँ गया? इन्वेस्टिंग में। और 1 लाख कहाँ से आया? फाइनेंसिंग से। पूरे साल भर में एंटिटी के पास 4 लाख रुपए आए। बताओ एंटिटी का बिजनेस अच्छा है कि खराब है? बिजनेस अच्छा है कि खराब है? क्यों खराब है? बिजनेस से कितने आया? 4। बिजनेस से कितना आया? 4। एसेट कितने का खरीदा? 2। ठीक, बिजनेस तो मेन तो बिजनेस होता है ना भाई, बिजनेस से 4 लाख आया, एंटिटी अच्छा है कि खराब है? अच्छा है। क्लियर है? बोलो क्लियर है? ठीक। अच्छा, अब एक बात बताओ, मैंने बैंक से लोन लिया, कौन सी एक्टिविटी? फाइनेंसिंग। और बदले में मर्सिडीज कार ली, कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग। बिजनेस अच्छा है कि खराब है? लोन लेके कार ले रही हूँ, डिपेंड करता है। लोन लेके कार अगर पर्सनल ले रही हूँ तो ठीक है, लेकिन अगर क्या कर रही हूँ, बिजनेस के पैसे का यूज कर रही हूँ, तो फिर वो क्या है? गलत है। फिर वो क्या है? गलत है। ठीक, कई बार जैसे किसान है या कोई बंदा है, ओए भाई बात करनी है, बाहर चले जाओ। एक बंदा है, अपनी एग्रीकल्चर लैंड बेच देता है और उसे कार खरीदता है, सही कर रहा है? गलत कर रहा है ना? ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड बेच के कार खरीद रहा है, कार एक डेप्रिशिएबल एसेट है और एग्रीकल्चर लैंड एक एप्रिशिएबल एसेट है, तो गलत कर रहा है ना? तो कैश फ्लो इनफ्लो से ये समझ, कैश इनफ्लो में ये इजीली समझ में आना शुरू हो जाता है कि कहाँ से कैश का आ रहा है और कहाँ कैश जा रहा है, कहाँ कैश आ रहा है या कहाँ कैश जा रहा है। इससे एड ऑन करोगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग,
कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग तो आ जाएगा नेट कैश इंक्रीज और डिक्रीज, या कैश इंक्रीज और डिक्रीज, या कैश इक्वल, कैश एंड कैश इक्वलेंट इंक्रीज और डिक्रीज। जैसे मेरा कैश एंड कैश इक्वलेंट इंक्रीज हो रहा है ना, कितना आ रहा है? 3 लाख। 4 में से 2 गए, 2 बचा 1, तो एक कहेंगे, इसे क्या कहेंगे? कैश एंड कैश इक्वलेंट इंक्रीज ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, कितना है कैश एंड कैश इक्वलेंट इंक्रीज ड्यूरिंग द ईयर? 2 3 4 था, 4 में से 2 गया, 2 पे 1 आया, कितना? 3। अब ओपनिंग कैश रखा था 3 लाख का, ओपनिंग कैश कितना रखा था? 3 लाख का, 3 और 3 6। मेरी बैलेंस शीट में क्लोजिंग कैश कितना दिख रहा है? 6 लाख। इससे ये पता लग रहा है इस 6 लाख में से 3 लाख तो पुराना कैश था। बच्चा इस साल कितना इनहांस किया आपने? 3 में से भी 4 कहाँ से आया? ऑपरेशन से। 2 कहाँ यूज कर दिया तुमने? इन्वेस्टिंग में। और एक कहाँ ले लिया? मार्केट से क्या उठा लिया? लोन। अच्छा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैश आता है तो उसको रीपे करना है, उसको रीपे करना है। वो तो एक तरीके का लोन ही है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से यानी आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैश आया तो इसका मतलब क्या है? ज्यादा आया। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश अगर ज्यादा आया तो क्या है इसका मतलब? एंटिटी एसेट बेच रही है, एंटिटी एसेट बेच रही है यानी एंटिटी लिक्विडेशन की स्टेज पर है ना? एंटिटी एसेट पूरी अगर, अब फिर बोलोगे क्या जरूरी है क्या मैडम ऐसा? अरे भाई, एक एसेट बेच रहा है तो दूसरी एसेट खरीदोगे। अगर आपका रनिंग बिजनेस अच्छा है तो एक एसेट बेचोगे, दूसरा एसेट खरीदोगे, तो इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों होगा। तो वो एंटिटी ठीक है, लेकिन एक एंटिटी का इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, तो बस इट मीन्स मोस्ट प्रोबेबल है ये चीजें कि एंटिटी अपनी एसेट क्या हो रही है? बेच रही। गलत है ना? ठीक, तो कैश इनफ्लो में ये चीजें डीपली पता लगती है, इसीलिए बोला जाता है कि लिस्टेड कंपनियों को कैश इनफ्लो बनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि बैलेंस शीट में कैश ज्यादा दिख रहा है इसका मतलब ये नहीं कि एंटिटी अच्छी है। कल भी बताया था ना, कैश लेके, लोन लेके कैश दिख रहा है तो क्या वो सही है? नहीं। ठीक है ना? तो कैश, इसीलिए एक लिस्टेड कंपनियां तो हमेशा क्या बनाती है? कैश फ्लो फ्रॉम क्या बनाती? कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाती है। अब सबसे पहले सीखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यानी रेगुलर बिजनेस के कारण कैश में कितना इन आ रहा है और कितना कैश का आउट हो रहा है, कितना कैश इन हो रहा है, कितना कैश आउट हो रहा है। अब बच्चों एक बात बताओ, ध्यान से समझना, एक बात बताना, रेगुलर एक्टिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट आता है ना कि नहीं आता? वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट आ रहा है तुम्हारा, क्या वो नेट प्रॉफिट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है? अच्छा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है? सेल आता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सेल आता है, परचेस आता है। परचेस भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, सेल भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। एक्सपेंसेस भी कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग है, नॉन कैश आइटम है, इग्नोर। नॉन कैश, डेप अकाउंट डेबिट टू एसेट, नॉन कैश। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स भी आता है, याद है ना 11th का P&L? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कौन सी एक्टिविटी है? नॉन कैश है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कौन सी एक्टिविटी है? यस, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग है, हाँ या ना? हाँ। डिविडेंड पेड आता है? नहीं, P&L में आता है। मैं P&L की बात कर रही हूँ। P&L में आता है, आता है। हाँ, रेंट रिसीव आता है, रेंट रिसीव आता है। डिविडेंड रिसीव भी P&L में आता है कि नहीं आता? आता है। रेंट रिसीव भी आता है, डिविडेंड रिसीव भी आता है, और क्या आता है? इंटरेस्ट रिसीव भी आता है। इससे क्या बन जाता है तुम्हारा? नेट प्रॉफिट। सपोज ये नेट प्रॉफिट आ रहा है 8 लाख। सपोज ये नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है बेटा? सपोज ये नेट प्रॉफिट 8 लाख आ रहा है। क्लियर? अब एक बात बताओ, अगर नेट प्रॉफिट तुम्हारा 8 लाख रुपए आ रहा है, मैं इसे कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग बोल सकती हूँ, हाँ या ना? नहीं। इसमें मेरी क्या क्या ऐड? कौन सी इनकम है ये? ये फाइनेंसिंग है, इन्वेस्टिंग है। ये इन्वेस्टिंग इनकम प्लस है कि माइनस है? माइनस है कि प्लस है? अरे इनकम है, प्लस है।
और ये कौन सी एक्टिविटी है? ये क्या है? माइनस है। ये क्या है? माइनस है। अब समझना इधर ध्यान से, ये 15 लाख, ठीक है, ये 15 लाख और ये है 10 लाख, ये है 1 लाख। जीपी कितना है? ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 4 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट 4 लाख आ गया, हाँ या ना? बाय जीपी, मैं बाय नहीं लिख रही हूँ, 4 लाख, ठीक है। ठीक, इन सबको मैं मर्ज कर दूं क्या एक ही साथ? सपोज रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव सब मिला के है कितना? 1,40,000, सब मिलाकर है सब। अरे सपोज, ऐसा नहीं है, डाटा दिया हुआ है तुम्हें। हाँ, 4 लाख और 1,40,000, बात नहीं। 50,000, 40,000, 10,000, 80,000, बताना नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है? 5,40,000 माइनस 180, नेट प्रॉफिट कितना? 3,60,000। अब ध्यान से सुनना, मैं बोलती हूँ 3,60,000 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, सही है गलत है? गलत है। ये ऑपरेटिंग है, ये भी ऑपरेटिंग है, ये भी ऑपरेटिंग है, इसमें कोई ऑपरेटिंग दिख रहा है? कुछ नहीं। सैलरी ऑपरेटिंग है, ये तो पूरा ऑपरेटिंग है। ये 4 लाख, और 4 लाख में से 80,000 का कितना बचता है? 3,20। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना है? 3,20। आया समझ? सेम कहानी बार बार रिपीट करती हूँ, फिर से रिपीट कर रही हूँ। मुझे ये कान खींचना है तो ये ऐसे पकड़ूंगी, कान पकड़ना है ऐसे पकड़ूंगी। सपोज इस हाथ में कुछ लगा है तो क्या करूं? और पकड़ना यही कान है, क्या करूं? एग्जैक्टली यूं पकड़ूंगी, वही कहानी है। सुनो, ध्यान से समझना, इसमें से सुनो तो, ऑपरेटिंग इनकम में से ऑपरेटिंग खर्चे माइनस कर दूं तो क्या आता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये या लॉस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। टोटल में से मैं नॉन ऑपरेटिंग आइटम एलिमिनेट कर दूं, टोटल में नेट प्रॉफिट में से नॉन प्रॉफिट आइटम एलिमिनेट कर दूं तो क्या कर दो आ जाएगा? ऑपरेटिंग। अब एक बात सुनना, मेरा कितना आ रहा था ऑपरेटिंग प्रॉफिट? 3,20, हाँ या ना? किया ना अपन ने 3,20। ये ऑपरेटिंग, ये ऑपरेटिंग, ये ऑपरेटिंग, ये 4, 4 - 20, 4 - 80, 3,20। अब ये तो मैंने सीधे हाथ से ऐसे कान पकड़ा देना। अब यहाँ लगी है तो ऐसे घुमा के जाना पड़ेगा। कैसे करें? घुमा के जाए। अब टोटल प्रॉफिट में से क्या करूं? नॉन ऑपरेटिंग आइटम एलिमिनेट कर दूं, नॉन ऑपरेटिंग आइटम एलिमिनेट कर दूं। ये कौन सा आइटम है? ये कौन सा आइटम है? फाइनेंसिंग, यानी ये नॉन ऑपरेटिंग है। ये हाँ इन्वेस्टिंग है ना, यानी ऑपरेटिंग नहीं है ना। इससे मेरा प्रॉफिट, इसने मेरे प्रॉफिट को बढ़ा दिया कि घटा दिया? बढ़ा दिया है, तो क्या कर दूं? माइनस। ठीक, ठीक है। हाँ, ये कौन सा आइटम है? ये कुछ नहीं है, ऑपरेटिंग है लेकिन नॉन कैश है। इससे ये खर्चा है, इससे मेरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट को क्या कर दिया है? बढ़ा दिया कि कम कर दिया है? इसने मेरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट को क्या कर दिया है? कम कर दिया है। तो क्या करूं? बोलो क्या करूं? ऐड करूं, हाँ या ना? कितना ऐड कर दूं? 50, 50 ऐड करूं, हाँ या ना? ऐड किया ना? हाँ, माइनस का है। एक्सपेंस से मेरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कम कर दिया है, जबकि ये क्या है? क्या नॉन कैश है, तो इससे मेरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट को घटा दिया है। तो अब मैं अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को बढ़ाऊं। ये ऑपरेटिंग है, नॉन ऑपरेटिंग, इससे मेरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कम कर दिया है। तो इससे मेरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट को क्या कर दूं?
ऐड, इससे मैंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कम कर दिया, ऐड करूं? सही किया है। क्यों किया है सही? क्योंकि ये ऑपरेटिंग ही है। हाँ या ना? लो भाई, तुम्हारा आंसर आ गया 3,20,000। आया? हाँ, ये सीधे सीधे ले लेते हैं, सीधे सीधे बैलेंस शीट में सीधा सीधा प्रॉफिट दिखता है कि बैलेंस शीट में 2 साल का प्रॉफिट दिखता है? पिछले साल मेरा नेट प्रॉफिट 9 लाख था, इस साल मेरा नेट प्रॉफिट, इस साल का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 12 लाख है। बताओ इस साल हमने कितना कमाया? 3 लाख। 3 लाख केवल क्या ऑपरेशन से कमाया? नहीं, 3 लाख में मेरी ऑपरेटिंग भी है, फाइनेंसिंग भी है, और तो फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग हटा दूं तो क्या मिलेगी मुझे? ऑपरेटिंग। सीधा सीधा तो तब करे ना जब मुझे पूरा पीएनएल मिले। क्या पूरा पीएनएल मिलता है क्या अपन को? नहीं, हमें सिर्फ बैलेंस शीट मिलती है, उसमें से ढूंढना पड़ता है। इतनी बात क्लियर हो रही है? हाँ या ना? ठीक, तो सबसे पहले क्या सीखेंगे हम? बोलो। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन या ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब सुनो, जिसको भी 10 नंबर का चैप्टर है बेटा, जिनको पढ़ना है उनको पढ़ने दो, जिनको नहीं पढ़ना है कृपया बाहर चले जाओ, रिकॉर्डेड मिल जाएगा तुम्हें। कैश फ्लो फ्रॉम क्या है बेटा? ऑपरेशन। सीधे चलेंगे कि उल्टा चलेंगे? उल्टा। क्यों चलोगे उल्टा? क्योंकि आपको क्या गिवन रहती है? पीएनएल गिवन जर्नली नहीं रहता। और पीएनएल गिवन हो तो सीएफएस कैसे निकाल सकते हो? सीधे मेथड से भी और उल्टे से भी। लेकिन जर्नली एक्चुअली क्या है, जब हम सीए की पढ़ाई करते हैं, सीए की पढ़ाई में ये रूल्स और रेगुलेशन किसने बनाए कैश फ्लो के? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। उस ये रूल्स और रेगुलेशन उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में बना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में दोनों मेथड दिए हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। सीए इंटर में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड दोनों है, लेकिन तुम्हारे लिए सिर्फ अभी कौन सा मेथड है? इनडायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, अब चलो सुनो, सबसे पहले क्या लिखोगे? कौन सा? कौन सा है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें ऐड क्या करोगे? इसमें ऐड क्या करोगे? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब सुनो, एक्चुअली ये तो एक काम और करना बेटा, अभी लिखा नहीं है तो आगे जो है ना, 4 लाइनें ऊपर छोड़ के लिखना, क्योंकि अभी इसमें जीआर वगैरह भी करवाऊंगी अब, लेकिन बाद में ऊपर 4 लाइनें छोड़ के लिखना। हाँ सुनो, इधर ध्यान दो, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एक चीज और है बेटा, अभी तुम लोगों ने मुझे देखा होगा लोगों के रिटर्न फाइल करते हुए। ये रिटर्न कौन से साल के फाइल हो रहे हैं? इस साल के कि पिछले साल के? 24 25 के। उन बंदों का भी कैश फ्लो बना होगा। 24 25 का टैक्स कब गया है? अभी गया है। और 24 25 में कौन सा टैक्स गया होगा? 23 24 का। उसके पीएनएल में कौन सा टैक्स आ रहा होगा? पीएनएल में कौन सा टैक्स आता है? करंट ईयर का। पीएनएल में कौन सा टैक्स आता है? करंट ईयर का आता है ना। प्रोविजन फॉर करंट ईयर का आता है ना। और करंट ईयर का टैक्स कैश आइटम है कि नॉन कैश आइटम है? करंट ईयर का टैक्स। इस साल का टैक्स कब पे करेंगे? अगले साल। तो इस साल वो कैश है कि नॉन कैश? नॉन कैश। लेकिन अकाउंट्स में तो आता है ड्यू बेसिस। तो ये पहले एड ऑन क्या करोगे? प्रोविजन फॉर टैक्स। कौन से ईयर का? करंट ईयर का। समझ नहीं आया? लो, अभी मेरा कौन सा सीएफएस बनेगा? अभी मेरा कौन सा सीएफएस बनेगा? अभी 25 26 का। अरे यार, मेरा कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? अभी मेरा 24 25 चल रहा है। कौन से जमाने में जी रही है?
अब सुनो, ये वाला जो टैक्स है 50,000 का है, समझना। और 24-25 का जो टैक्स है बच्चों वो 40 नहीं 30,000 का टैक्स है। सबसे पहले मैं CFS कब का बना रही हूँ? 25-26 का। ये वाला टैक्स कब पे करूंगी? 26-27 में। कैश का आउट कब होगा? कितना? 50। लेकिन P&L में कब गया होगा? अब ये कहानी समझ। P&L में कब गया होगा? अभी। हाँ या ना? श्योर? ठीक। तो ये 25-26 में नॉन कैश आइटम है कि कैश आइटम है? नॉन कैश। 25-26 का CFS बनाओगे? 25-26 में ये 30,000 का क्या गया होगा? कैश टैक्स पेमेंट। कौन सा पेमेंट गया होगा? पिछले साल का। ये कैश है और ये क्या है? नॉन कैश। इसने मेरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट को क्या कर दिया है? तो क्या कर देंगे? हाँ ठीक। तो प्रोविजन फॉर टैक्स एड ऑन करोगे, हाँ या ना? डेप्रिसिएशन एड बैक करोगे? क्यों? नॉन कैश आइटम है। लॉस ऑन, मुझसे पूछो ना, आपस में क्यों बात कर रहे हैं? लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट एड बैक करोगे? करोगे क्यों? लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट कौन? क्योंकि एसेट को सेल करना कौन सी एक्टिविटी होता है? इन्वेस्टिंग। अच्छा, इसमें कौन से आइटम कर रही हूँ? ऐसे इनकम के ऐसे खर्चे, ऐसे नॉन ऑपरेटिंग खर्चे जिन्होंने मेरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट को क्या कर दिया है, तो मैं क्या करूंगी? बढ़ाऊंगी। सैलरी नॉन ऑपरेटिंग है। रेंट पेड ऑपरेटिंग है। रेंट पेड ऑपरेटिंग है। डेप्रिसिएशन है तो ऑपरेटिंग लेकिन नॉन कैश है। डिबेंचर इंटरेस्ट पेड, हाँ, तो इससे मेरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट को क्या कर दिया है? कम कर दिया है, हाँ या ना? गुडविल अमोर्टाइज, गुडविल कौन सी एसेट्स है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। गुडविल कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग। और ये गुडविल अमोर्टाइज वैसे भी डेप्रिसिएशन का पार्ट है, यानी डेप्रिसिएशन नॉन कैश है ना, तो गुडविल अमोर्टाइज भी क्या है? नॉन कैश। आया समझ? डिविडेंड, हालांकि डिविडेंड यहाँ मत लिखना, डिविडेंड इधर लिखवाऊंगी ऊपर की 4 लाइनों में, बाद में सिखाऊंगी, ऊपर की 4 लाइनों में सिखाऊंगी, अभी मत लिखो डिविडेंड। इतनी बात क्लियर हो रही है? बताओ, इस लोगों ने मेरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट को क्या कर दिया है? तो क्या कर दूं? ऐड। अब माइनस क्या करूं? कौन सी इनकम? नॉन, नहीं, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। रेंट रिसीव, अच्छा रेंट रिसीव ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है। रेंट पेड, रेंट पेड, तो रेंट रिसीव क्या कर दूंगी? माइनस। इंटरेस्ट रिसीव क्या है? क्या? इन्वेस्टिंग। डिविडेंड रिसीव, अच्छा डिविडेंड रिसीव फाइनेंसिंग है। इससे मेरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कम कर दिया। कमीशन रिसीव, हाँ बढ़ा दिया है तो कम कर देंगे। कमीशन रिसीव, कमीशन रिसीव ऑपरेटिंग, क्या माइनस करोगे? नहीं, हाँ। डिविडेंड पेड ऊपर लिखेंगे बेटा, मैं डिविडेंड रिसीव की बात करेंगे, पेड ऊपर लिखूंगी मैं। आया? आया समझ? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट कौन सी एक्टिविटी है? यस। इससे मेरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट को क्या कर दिया है? इसे कहेंगे, इसे कहेंगे कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। अब क्या होता है वो भी सीखेंगे अभी अपन। इतनी बात क्लियर है?
बोलो इतनी बात क्लियर है? नोट डाउन कर लिया? करो ना। आया समझ? ऊपर ही, हाँ ना, वो भी ऊपर जाता है, लेकिन अभी समझाने के लिए लिखा है, नहीं तो उलझ जाओ। इसे ये भी ऊपर ही जाता है, इसीलिए तो 4 लाइनें छुड़वाई है मैंने। ट्रांसफर टू जीआर, ट्रांसफर टू सीआर, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड एंड इक्विटी डिविडेंड, ये सारे 4 चीजें ऊपर जाती हैं। चले आगे बढ़े। लिखो लिखो। देखो, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बिफोर टैक्स ले लो, आफ्टर टैक्स मतलब इसमें ऐड कर दोगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ऐड क्या करोगे इसमें? प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड कर दिया, उसके बाद फिर गुडविल अमोर्टाइज, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस समझते हो क्या होते हैं? एक चीज और, दो चीजें, एक सेकेंड। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, जब कंपनी आरओसी में रजिस्टर्ड होती है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में रजिस्टर्ड होती है, तो उसको खर्चे देने पड़ते हैं। उन खर्चों को क्या कहते हैं? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंस है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस क्यों हो रहा है? बिजनेस को करने के लिए कि शेयर कैपिटल इश्यू करने के लिए? शेयर कैपिटल फंड लगाने के लिए। अंडर राइटर, वही तो क्या है वो आपका? फाइनेंसिंग। दूसरी बात, याद करो, हमने डिबेंचर्स इशू किए थे डिस्काउंट पर, एंट्री क्या की थी? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। फिर लॉस ऑन डिबेंचर्स ऑफ इश्यू को कहाँ से खत्म किया था? पीएनएल से। इस, हाँ, पहले प्रीमियम से, फिर पीएनएल से खत्म किया था। अगर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अगर पीएनएल में आ चुका है, कहाँ आ चुका है? पीएनएल में आ चुका है, इससे मेरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट को क्या कर दिया है? कम कर दिया है, जबकि ये कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। तो मैं अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या कर दूं? बढ़ा दूं। आया? ठीक। फिर गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, अमोर्टाइज, इंटरेस्ट ऑन नॉन बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग पढ़ा दिया ना? कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग। फिर लेस क्या करोगे? लेस क्या करोगे? इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। ठीक। इससे क्या कहेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। आया? यही करवाया था। उसमें एक ये आइटम और लिख दो, डिस्काउंट एड बैक कर दो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस एंड और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। सेकेंड वाला है ना? क्लियर है? चले बड़े। सुनो अब ध्यान देना, पहले इतने क्वेश्चन करें, फिर आगे बढ़े एक दो, कि प्रैक्टिस हो जाएगी इतने क्वेश्चनों की। सुनो, ध्यान दो। इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 टीएस ग्रेवाल का। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। नेट, ध्यान से सुनना बेटा एक चीज, ये मैंने क्या ऐड किया? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें पहले ऐड क्या किया? प्रोविजन फॉर टैक्स। अगर ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो तो इसमें से क्या टैक्स माइनस है? अरे यार, अगर ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है तो टैक्स माइनस है? नहीं है।
तो फिर क्या टैक्स ऐड करने की जरूरत है? नहीं। ठीक, चलो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। डेप ऑन मशीन ऐड करोगे कि नहीं? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल क्या प्लस की माइनस? ऐड। गुडविल अमोर्टाइज ऐड। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स ऐड। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर क्यों ऐड? लॉस है ना, प्रीमियम रिडम्पशन पे प्रीमियम का पेमेंट किया और कहां से खत्म कर दिया उन्होंने? पीएनएल से। क्या करोगे? ऐड। गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट माइनस। बनाए? बनाए? ठीक, तो बनाते हैं कैश फ्लो फ्रॉम। तुम लोग ट्राई करोगे? करो। पहले एडेड वाले करोगे फिर माइनस माइनस वाले करो ट्राई। क्वेश्चन नंबर 10 हाँ दिखा रही। एक चीज सुनो, अरे पहले क्वेश्चन करने से पहले इधर एक बात सुनो। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस ये प्रेज्यूम करके चलोगे कि कहां से खत्म होता है? होता तो सिक्योरिटी प्रीमियम से है। ये मान के चलोगे कि एंटिटी के पास सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है? बचा हुआ है। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस कहां से खत्म किया है इन्होंने? सिक्योरिटी प्रीमियम से। अजम्पशन है। अगर तुम 6,000 रुपए इसमें प्लस भी करते हो तो सही होगा आंसर। उनको कोई नहीं समझाएगा, वो दिया होगा। नहीं तो अपना नोट्स टू अकाउंट लिख के आ जाना। It will be presumed that premium on redemption of preferential transfer in हमें कैसे पता कि आंसर सही है गलत है? अरे तो यही अगर तुम ऐड कर रहे हो तो लिख के आना। इट विल बी प्रिज्यूम दैट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल शैल बी transferred not shall be transferred in P&L account, hence it to be added back. और अगर नहीं ऐड कर रहे हो तो लिख के आना। इट विल बी प्रिज्यूम दैट कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल राइट ऑफ टूवर्ड्स सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, hence हाँ दोनों में से जो भी कंडीशन है लिख के आना। आई बात समझ? कर नहीं आई? आ गई? पक्का? 4,47,000 फिर क्या आएगा? 8 लाख क्या है? अच्छा वो 84 है। 84 क्या करोगे? एड बैक? हाँ या ना? 16,800 क्या करोगे? ऐड। फिर 18,000 ऐड। फिर प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल हमने अजम्पशन मानी है कि ये इन्होंने कहां से खत्म किया है? प्रीमियम से। इन सबको सम ऑफ करोगे, कितना है इन सबका सम? 5,84,400। हाँ फिर क्या करोगे? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या कर दोगे? माइनस। और 27,600 क्या कर दोगे? माइनस। इन सबका सम कितना है? 39,600। इसे कहेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। आया? आई बात समझ? चलो अब सुनो, शांत। इसे कहेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। अच्छा अब एक बात सुनो, लॉजिक समझना, रटना मत। रटोगे तो फिर कोई सॉल्यूशन नहीं उसका। समझना लॉजिक। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? हाँ वो तो करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी थी। क्यों प्लस और क्यों माइनस होती है? इधर से क्यों होती है? कोई बता सकता है? नहीं। सुनो, ये सेल है, ये परचेस है। कौन सी एक्टिविटी है ये सेल और परचेस? पक्का ना? आनी कहाँ चाहिए? और आ गई ऑपरेशन में। नेट प्रॉफिट सेल और परचेस के बाद ही तो आया है। आनी कहाँ चाहिए?
और आ गई पक्का कि नहीं? ये लो, अब सुनना, ध्यान से समझना। एक बात बताओ, क्या मुझे सेल लेना चाहिए कि क्रेडिट सेल्स लेना चाहिए कि कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स लेना चाहिए? क्रेडिट सेल्स नहीं होनी चाहिए। इसमें क्या क्या होना चाहिए? कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स एंड कैश सेल्स होना चाहिए। और अगर इस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के टाइम पर जो भी प्रॉफिट आया है, जो भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है, उस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने में अगर ये क्रेडिट सेल्स से सपोज तो गलत आई है, इसको क्या करूं? इसको क्या करूं? माइनस करूं। अगर सपोज ये सेल क्रेडिट सेल्स है तो मैं इसको क्या करूं? माइनस। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स को क्या करूं? ऐड। अगर ये सेल मेरी कैश सेल्स है तो सही है, सही है बेटा। ये बहुत लेंदी प्रोसेस होती है, क्रेडिट सेल्स माइनस करके कलेक्शन फ्रॉम डेटर ऐड करो। अफेक्ट तुम्हारा वही आता है जैसा कि ये होता है। एक बार मैं प्रूफ भी करके दिखा रही हूँ, लेकिन आपको करना ही है। देखो, ये मेरे क्या है? डेटर। यहाँ मेरे डेटर है 3 लाख, यहाँ मेरे डेटर है, पहले सुनो ध्यान से, 8 लाख। क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो तो सेल कौन सी सेल मानी जाती है? कैश की क्रेडिट। क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो तो सेल क्रेडिट होती है। पहले तो बताओ सीएफएस कौन बनाता है? लार्ज कंपनीज, बड़ी कंपनीज, लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनियां बिजनेस अपना कैश में करती हैं, क्यों? क्रेडिट पे। क्रेडिट। क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो तो सेल हमारी कौन सी सेल मानी जाती है? और थोड़ा लॉजिक लगाओ ना, अगर सेल कैश सेल्स होती तो ये क्या डेटा जिंदा रहते? इमीडिएट सेल पैसा आ जाता, डेटा बैलेंस शीट में होते? नहीं। तो सुनो, आप ध्यान से सुनना। इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ध्यान से सुनना, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, बिल्कुल ध्यान से समझना। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, कितने का है? इसमें से ये माइनस करेंगे और कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स क्या करेंगे? कैसे निकाले कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स? डेटर अकाउंट बनाना आता है? एक डेटर अकाउंट बनता है, इधर देखना। डेटर अकाउंट बना है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 3 लाख। बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना? 8 लाख। ये कैरी डाउन है ना? याद है सिंगल एंट्री के टाइम पे बनाते थे 11th में? क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट्स ये किसी ने नहीं बताया होगा। तुम्हारी बस मैडम बोलती है इंक्रीज है तो माइनस करो, डिक्रीज है तो प्लस। लॉजिक समझो, अगर बात करनी तो बाहर चले जाओ। क्रेडिट सेल्स की एंट्री क्या होती है? क्रेडिट सेल्स की एंट्री क्या होती है? क्रेडिट सेल्स की एंट्री क्या होती है? सेल्स, वाह। डेटर अकाउंट डेबिट टू, कितनी है क्रेडिट सेल्स? 2 लाख। बाकी बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा? कलेक्शन फ्रॉम डेटर। कितना गए कलेक्शन फ्रॉम डेटर? एक काम करें, नहीं एक काम करो, ये 13 लाख कर दो। मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ। ये प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट में कौन सी सेल आ गई है? माइनस कर देंगे। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स ऐड कर देंगे। वही मैं कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स निकाल रही हूँ। कितना है कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स? 7 लाख। अब ध्यान देना, ये 5 लाख में क्रेडिट सेल्स माइनस करोगे? बोलो हाँ। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स ऐड करोगे? कितना है कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स? 7 लाख। आया तो इन सबका सम कितना हुआ? 10 लाख। अब ध्यान देना बेटा, अब ध्यान से सुनना। लो, ये मैं पूरा डेटा हटा देती हूँ, ठीक है? अब ध्यान से सुनना। मैं सीधे अगर 5 लाख में, 5 लाख ऐड करूं तो भी 10 लाख आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ये 5 लाख कहाँ से आया? -2 + 8। लेकिन ये बनाए भी आ सकता है। कैसे? देखो, 13 - 8 कितना होता है? 5। वही इफेक्ट आता है, कुछ भी करोगे वही इफेक्ट आएगा। तो बिना डेटर अकाउंट बनाए, सुनो, मेरा डेटर कितने हैं?
13, हाँ या ना? और क्लोजिंग डेटर कितने हैं? 8, यानी 5। पैसा आया कि गया? डेटर से पैसा आया। पैसा आया तो कैश बढ़ा कि घटा? बढ़ा। कैश बढ़ा तो एड बैक करोगे? हाँ या ना? सपोज अगर ये डेटर होते, 3 लाख और यहाँ होते 8 लाख, लेट्स सपोज होते, तो पैसा पहले मेरा डेटर में कितना फंड ब्लॉक था? 3। फिर मैंने उधार सेल कर दी तो कितना हो गया? 8। यानी मेरा पैसा कितना ब्लॉक हो गया? पैसा ब्लॉक होना गया है। कैश का आना कि जाना? 5। 3 में से 8 के कितने बचे? 5। अब 8 ब्लॉक हो गया तो इस साल कितना ब्लॉक हुआ? 5। पैसा आया कि गया? पैसा आया कि गया? गया। गया यानी प्लस की माइनस? फंड का रिलीज होना प्लस, फंड का माइनस होना, सॉरी, फंड का रिलीज होना प्लस, फंड का रिलीज होना प्लस, यानी और फंड का ब्लॉक होना माइनस। क्लियर है? ये क्यों आता है? अफेक्ट काय का अफेक्ट हटाने के लिए? क्रेडिट का अफेक्ट हटाने, क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट परचेज का अफेक्ट हटाने के लिए। एक बात बताओ, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, बोलो क्या होगी? इंक्रीज इन करंट एसेट्स, पैसा आया कि गया? यार डेटर में 3 था, अब 4 हो गया। फंड ब्लॉक हो गया, बोलो माइनस। आया? ठीक। डिक्रीज इन करंट एसेट्स, क्यों प्लस? सुनो सुनो सुनो, स्टॉक में मेरा, स्टॉक करंट एसेट्स है ना, स्टॉक मेरा 5 लाख था, 3.5 लाख हो गया है, तो 1.5 लाख का स्टॉक बिक गया। 1.5 लाख का स्टॉक बिक गया। बिक गया यानी पैसा, स्टॉक 4 लाख का था, अब 6 लाख का हो गया है, तो 2 लाख का और खरीद लिया स्टॉक, यानी पैसा। क्लियर? क्लियर? चलो अब सुनो ध्यान से, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, ध्यान से सुनना। अरे पहले सुनो तो। क्रेडिटर मेरे 5 थे, अब 5 50 हो गए, यानी क्रेडिटर ने हमें उधार दे दिया, उधार दे दिया यानी पैसा आया, तो इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी क्या होगा? प्लस। डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, पक्का? क्यों? पहले मेरे क्रेडिटर 5 लाख थे, अब 3.5 लाख हो गए, तो पैसा गया। डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी क्या होगा? माइनस। समझ आया? कैश ऑपरेट, अब करंट एसेट्स में क्या क्या आता है? करंट एसेट्स में क्या क्या आता है? कैश आता है? पहले बताओ, कैश आता है करंट एसेट्स में? वैसे तो आता है लेकिन यहाँ नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि वो कैश एंड कैश। तो क्या क्या आएगा? स्टॉक आएगा, डेटर आएंगे, प्रीपेड एक्सपेंस आएंगे, प्रीपेड आएंगे, बीआर आएगा, और करंट लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आएंगे, अनअर्न्ड इनकम आएगा। क्या शॉर्ट टर्म बोरोइंग आएगी? वो भी कैश इक्विवेलेंट है। अरे बेटा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, बोरोइंग क्या है? कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग है। बोरोइंग कौन सी एक्टिविटी है? अनअर्न्ड इनकम आएगी। आया? समझ आया? इसे कहेंगे कैश ऑपरेटिंग, इसे कहेंगे कैश ऑपरेटिंग क्या? प्रॉफिट। व्हाट? बिफोर टैक्स। आया? इसे कहेंगे कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जल्दी लिख लो, नहीं डिलीट हो जाएगा वो, फेल होगी मेमोरी। उसको क्लोज करना पड़ेगा। इसे कहेंगे कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्लियर? अब
सुनो, कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहेंगे। अब ध्यान से समझना, इसके बाद क्या आएगा, लेस क्या कर दोगे, टैक्स। टैक्स क्या, प्रोविजन की पेड, कौन से ईयर का पे करते हो, प्रीवियस ईयर का, यानी ठीक है, क्योंकि वो कौन सी एक्टिविटी है, इसे कहेंगे क्या, कैश फ्लो फ्रॉम, समझ आया बेटा, समझ आया, ठीक। देखो, इतना है पूरा ऑपरेशन। सबसे पहले क्या आता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एड ऑन क्या करोगे, नॉन कैश आइटम एंड नॉन ऑपरेटिंग, इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स, कौन से ईयर का, करंट ईयर का। फिर डेप्रिसिएशन, फिर लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, फिर इंटरेस्ट पेड, गुडविल अमोर्टाइज, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, है ना। और माइनस क्या करोगे, इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस कर दोगे। इसे कहेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर, कैश ऑपरेटिंग नहीं कहते बेटा इसको, इसको कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। फिर इंक्रीज इन करंट एसेट्स क्या करोगे, माइनस। क्यों का माइनस करते हैं, उधारी का इफेक्ट हटाने के लिए। किसका इफेक्ट हटाने के लिए, उधारी का। डिक्रीज इन करंट एसेट्स क्या करोगे, प्लस। इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, प्लस। डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, माइनस। रटना मत, फंड ब्लॉक हो रहा है यानी पैसा गया, फंड रिलीज हो रहा है यानी पैसा आया, रटना मत, इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक। उसे कहेंगे कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस क्या कर दोगे, टैक्स पेड, तो इसे क्या कहेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम, इसे क्या कहेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। देखो इधर देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट डिक्रीज क्या करोगे, करंट एसेट डिक्रीज क्या करोगे, प्लस। इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, प्लस। डिक्रीज इन करंट एसेट्स, प्लस। डिक्रीज इन करंट एसेट्स, प्लस, प्लस। डिक्रीज इन करंट एसेट्स, प्लस। इंक्रीज इन करंट एसेट्स, माइनस। डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, माइनस। रटो मत, फिर बोल लूंगी, पैसा आया तो प्लस, फंड ब्लॉक हुआ तो माइनस। इसे कहेंगे कैश फ्लो, कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। माइनस कर दोगे इनकम टैक्स पेड, कौन से ईयर का, प्रीवियस ईयर का। इसे कहेंगे नेट कैश फ्लो, अगर नेगेटिव आया तो यूज फ्रॉम ऑपरेटिंग। इतना आया समझ, होमवर्क दे दूं, चलो आज नहीं देगी, कल डिविडेंड का कंसेप्ट बता के फिर देंगे।